है बुढ़िया, ये सड़क तेरे बाप की है क्या? चल हट, मछली उठाकर भाग यहाँ से। जब एक पुलिस वाला बीच सड़क पर एक बूढ़ी मां की मछलियों को लात मारकर गिरा देता है और कहता है, साली चुप रह, वरना अंदर कर दूंगा। फिर जो हुआ दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी है एक मां के अपमान की। सुबह का समय था। सड़क किनारे बाजार में शांति देवी रोज की तरह टोकरी लेकर मछली बेच रही थीं। उनकी दो बेटियां पूजा और काजल देश की सीमा पर बहुत दूर तैनात थीं। दोनों बहनें आर्मी में अफसर थीं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही है और आज उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी आत्मा तक को हिला देगा। शांति देवी चुपचाप मछली बेचने में लगी थीं, तभी अचानक प्रमोद चौधरी नाम का एक इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल से वहां आया। उसने सड़क किनारे बाइक रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई सड़क पर मछली बेचने की? तुम्हारी वजह से यहां जाम लग सकता है, जल्दी यहां से निकलो। यह कहकर उसने अचानक जोर से लात मारी। मछलियों की टोकरी गिर गई। मछलियां चारों तरफ फैल गईं। बदबू फैलने लगी और लोग तमाशा देखने के लिए रुक गए। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, क्या यह तुम्हारे बाप की सड़क है जो जहां मन करे बैठ जाती हो? बेचनी है तो अपने ठिकाने पर बेचो। शांति देवी चुपचाप सब सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। आंखों में आंसू थे लेकिन कुछ बोली नहीं। जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगीं। भीड़ में खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने मदद नहीं की। भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार डांट रहा था, अपमान कर रहा था और लोग हंसते रहे। शांति देवी मन ही मन सोच रही थीं, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह सब पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। काश उन्हें यह बात कभी न पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंसुओं के साथ उन्होंने मछलियां वापस टोकरियों में रखीं और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ीं। उस लड़के ने घर पहुंचकर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और कैप्शन में लिखा, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियां सड़क पर गिरा दी और इसका अपमान किया। क्या यह सही है? वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने वीडियो को शेयर करना और उस पर बातें करना शुरू कर दिया। हर कोई कह रहा था कि जो हुआ वह बहुत गलत था। कुछ ही समय बाद यह वीडियो काजल के मोबाइल तक पहुंच गया। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया गया है। लोगों के सामने उसका अपमान हुआ है और उसे मारा तक गया है। काजल ने बिना देर किए यह वीडियो अपनी बड़ी बहन पूजा को भेज दिया। पूजा ने जैसे ही वीडियो देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंखों में आंसू आ गए और उसके मन में एक ही बात घूमने लगी कि काश पापा आज जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया, लेकिन फिर भी हम अपनी मां को खुश नहीं रख पाए। तभी उसने मन ही मन ठान लिया कि वह उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ेगी और उससे बदला जरूर लेगी। वीडियो देखने के बाद पूजा ने तुरंत काजल को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से बदला लेकर रहूंगी। काजल ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ है मैं सहन नहीं कर सकती, उसे उसकी जगह दिखानी होगी। पूजा ने समझाया कि तुम यहीं रहो, मैं मां के साथ वापस आ जाऊंगी और फिर हम कहीं पास में मिलेंगे। कुछ देर तक दोनों में बहस चलती रही, लेकिन आखिर में काजल मान गई और बोली, ठीक है दीदी, आप जाओ, लेकिन मां को लेकर जरूर लौटना। पूजा ने फोन काटा, अपनी वर्दी उतारी और पीला सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक साधारण गांव की लड़की जैसी लग रही थी। वह बस में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। उस समय शांति देवी रसोई में सब्जी काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं मां, पूजा, आपसे मिलने आई हूं। आवाज सुनते ही शांति देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई और मन में डर बैठ गया कि कहीं पूजा को वह घटना तो पता नहीं चल गई। वह अपनी बेटी के सीधे और जिद्दी स्वभाव को अच्छी तरह जानती थीं। शांति देवी ने जल्दी से दरवाजा खोला और सामने बेटी को खड़ा देखकर मां और बेटी एक दूसरे से लिपट गईं, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो।
शांति देवी ने पूछा, बेटी काजल कहाँ है? वह नहीं आई। पूजा ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने उसे आने से मना कर दिया। वह बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाई। शांति देवी ने कहा, ठीक है, पहले अंदर आओ। पूजा रसोई में गई, सब्जियां देखकर बोली, माँ आप बैठो, आज खाना मैं बनाऊंगी, थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो जाएगा। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें होने लगीं। पूजा ने सीधे पूछा, माँ आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है। मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक उस इंस्पेक्टर को सजा नहीं मिलती। उसने कानून के खिलाफ काम किया है और मैं उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। शांति देवी डरते हुए बोली, रहने दे बेटा, वह पुलिस वाला है, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो छोड़ दे। पूजा ने सख्त आवाज में कहा, नहीं मां, आप चुप रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। यह कहकर पूजा ने लाल साड़ी पहनी, बिल्कुल एक साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे पुलिस थाने की ओर चल पड़ी। वही थाना था जहां इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा तैनात था। थाने पहुंचने पर उसे पता चला कि प्रमोद वहां मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ 2 सिपाही और एसआई राकेश पाल बैठे थे। पूजा सीधे राकेश पाल के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। उसने सड़क पर मेरी मां के साथ बदतमीजी की, मछलियों की टोकरी गिराई, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमान किया। मैं चाहती हूं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राकेश पाल हैरानी से बोला, इंस्पेक्टर चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिख देंगे? उसने कुछ गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मारा भी तो क्या हुआ? वह सड़क पर मछली बेच रही थी। यह सुनते ही पूजा की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने कहा, हमें कानून मत सिखाओ। हमने कानून पढ़ा है और अच्छे से जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। उसी कानून की मदद से मैं उसे सजा दिलवाऊंगी, और अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राकेश पाल हैरान रह गया। यह सीधी सादी सी दिखने वाली गांव की लड़की इतनी हिम्मत और बिना डर के ऐसे बात कर रही थी जैसे इसके पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी हो। राकेश पाल ने घमंड से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा ऐसा कौन सा रुतबा है कि हमें सस्पेंड करवा दोगी? चाहे तो हम तुम्हें अभी अंदर करवा सकते हैं। पूजा ने बिना कुछ बोले अपना सरकारी पहचान पत्र टेबल पर रख दिया। पहचान पत्र देखते ही राकेश पाल की आंखें फैल गईं। वह घबराते हुए बोला, आप आर्मी अफसर हैं, माफ कीजिए मैडम, बताइए क्या करना है। पूजा ने सख्त आवाज में कहा, इस पुलिस थाने की हालत बहुत खराब है। यहां न्याय जैसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधे तुम्हारे और तुम्हारे इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तभी पुलिस थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा अंदर आया। लड़की को देखकर वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है, यहां क्यों आई हो? वह सीधे पूजा के सामने आकर खड़ा हो गया। पूजा के मन में गुस्से का तूफान उठ रहा था। अगर वह कानून की इज्जत न करती तो उसी पल उसे थप्पड़ मार देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी। उसने कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं है। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर पूजा पुलिस थाने से बाहर निकल गई। अंदर खड़े राकेश पाल और इंस्पेक्टर प्रमोद दोनों सोच में पड़ गए कि क्या यह लड़की सच में कार्रवाई करेगी। पूजा घर लौटी और कुछ देर सोचती रही। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह वह सीधे ईएसपी ऑफिस पहुंची, जहां ईएसपी मैडम रेखा सिंह बैठी थीं। पूजा ने बिना समय गंवाए अपना मोबाइल निकाला और वायरल वीडियो उन्हें दिखाया और कहा, मैडम, मैं इंस्पेक्टर प्रमोद के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। रेखा सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, पूजा मैडम, मैं जानती हूं आप आर्मी अफसर हैं, लेकिन हमें कानून के अनुसार चलना होगा। सबूत और गवाह चाहिए। बिना पुख्ता सबूत और गवाह के कार्रवाई संभव नहीं है। पूजा सहमत हुई और घर लौट आई। घर आकर उसने उसी सोशल मीडिया अकाउंट से जांच शुरू की जिससे वीडियो डाला गया था। कुछ ही घंटों में वह उस लड़के तक पहुंच गई जिसने वीडियो बनाया था। वह उसके घर गई और बोली, तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा है और सामने से रिकॉर्ड किया है। मुझे इसका असली वीडियो चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले घबरा गया, लेकिन फिर मान गया और उसने बिना काटा हुआ वीडियो दे दिया। पूजा उसे साथ लेकर फिर एएसपी ऑफिस पहुंची।
रेखा सिंह ने सबूत देखा और तुरंत डीएम गौरव को बुलाया। डीएम ने वीडियो देखा और गुस्से से भर गया। उसने कहा, इस इंस्पेक्टर ने बहुत बड़ा गलत काम किया है और कानून के खिलाफ किया है, इसे सजा मिलेगी। उसी दिन डीएम ने झिल्ले के सबसे बड़े ऑफिस में प्रेस मीटिंग बुला ली। सुबह ठीक 11 बजे झिल्ला मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया गाड़ियों की कतार लगी थी। बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों के रिपोर्टर कैमरे लेकर अंदर जाने को तैयार थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां रखी थीं। बीच में डीएम गौरव, दाईं ओर एसपी रेखा सिंह और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां थीं। सामने पत्रकारों की लंबी लाइन थी। डीएम ने मेज पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकार बैठ जाएं, मीटिंग शुरू की जाती है। पूरा हॉल शांत हो गया, कैमरे चालू हो गए और डीएम ने गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सड़क पर एक बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी की थी। मछलियों की टोकरी गिराना, थप्पड़ मारना और सबके सामने अपमान करना न सिर्फ नैतिकता के खिलाफ है बल्कि हमारे कानून और पुलिस के नियमों के भी खिलाफ है। यह सुनते ही पत्रकारों के कैमरे लगातार क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा कि हमारे पास पीड़िता की तरफ से पक्के सबूत हैं और घटना के चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। हमारे पास बिना काटा हुआ वीडियो है जिसमें उस समय वहां मौजूद एक युवक ने पूरी घटना रिकॉर्ड की है और वह युवक यहां मौजूद है और बयान देने के लिए तैयार है। इतना कहते ही पूजा मंच पर आई और मीडिया के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मेरा नाम पूजा है, मैं इंडियन आर्मी में कैप्टन हूं और यह पीड़िता मेरी मां शांति देवी हैं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया और पत्रकार एक दूसरे की ओर देखने लगे जैसे अब मामला और बड़ा हो गया हो। पूजा बिना रुके बोलती रही, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि सड़क पर किसी भी इंसान के साथ इस तरह का अपमान करना एक अपराध है, चाहे वह आम आदमी हो या पुलिस अधिकारी। कानून सबके लिए बराबर है। इसके बाद पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो या और लोग भी इसमें शामिल हैं? पूजा ने जवाब दिया कि इस घटना में सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि थाने के एसआईओ राकेश पाल भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज करने से मना किया, पीड़िता का मजाक उड़ाया और कानून का मजाक बनाया। एसपी रेखा सिंह ने माइक लेते हुए कहा कि हमने अंदरूनी जांच शुरू कर दी है और क्योंकि मामला गंभीर है और पीड़िता के पास ठोस सबूत हैं, इसलिए मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए ताकि जांच बिना किसी दबाव के हो सके। डीएम ने सिर हिलाते हुए आदेश पढ़ा और कहा कि तुरंत प्रभाव से इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा और एसआईओ राकेश पाल को सस्पेंड किया जाता है और इस आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई कि इतनी जल्दी कार्रवाई होना एक मिसाल है। बैठक खत्म होते ही डीएम ने जिला प्रशासन के कानून अधिकारी को बुलाया और कहा कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होनी चाहिए, चार्जशीट और सस्पेंड लेटर तैयार किया जाए। कानूनी सलाहकार ने बताया कि पहले चार्जशीट तैयार करनी होगी जिसमें आईपीसी और पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत की गई गलतियां लिखी जाएंगी। उसके बाद विभागीय जांच समिति बनेगी, लेकिन सस्पेंशन आदेश तुरंत लागू रहेगा ताकि आरोपी जांच को प्रभावित न कर सकें। डीएम ने तुरंत आदेश दिया और 2 घंटे के भीतर सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि शांति देवी को अब उसके साथ हुए अन्याय का इंसाफ मिलने वाला है। उसकी बेटी आर्मी अफसर है और उसी ने यह सब करवाया है। शांति देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई हिम्मत देने आया था तो कोई बस देखने आया था। शांति देवी बार बार कह रही थीं कि उन्हें बदला नहीं चाहिए था, उन्हें बस सम्मान चाहिए था, लेकिन उनकी बेटियां आग जैसी हैं जो अन्याय सहन नहीं करतीं। जब सस्पेंशन का आदेश पुलिस थाने पहुंचा तो सिपाहियों में हड़कंप मच गया। एक सिपाही ने धीरे से कहा, भाई, इस लड़की ने सच में कर दिखाया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मामला डीएम तक पहुंचेगा। प्रमोद चौधरी और राकेश पाल दोनों को आदेश दिया गया कि उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और जांच पूरी होने तक वे किसी भी सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रमोद चौधरी ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंक दिया, लेकिन राकेश पाल के चेहरे पर साफ डर था।
वह कह रहा था कि यह लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने कहा था इससे मत उलझो। शाम तक टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, इंस्पेक्टर और एसआईओ सस्पेंड, आर्मी अफसर ने मां को इंसाफ दिलाया। वायरल वीडियो पुलिस अफसरों पर भारी पड़ा। पूजा के मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगे। कोई बधाई दे रहा था तो कोई मीडिया इंटरव्यू के लिए बुला रहा था, लेकिन पूजा बस इतना ही कह रही थी कि यह सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं था, यह उन सभी लोगों के लिए है जो चुपचाप अन्याय सहते हैं। एक हफ्ते बाद विभागीय जांच में सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा गया कि इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, अनुशासन तोड़ा और जनता के साथ गलत व्यवहार किया। वहीं एसआईओ राकेश पाल ने शिकायत दर्ज करने से मना करके अपनी ड्यूटी की अनदेखी की। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया कि दोनों अफसरों को नौकरी से निकाल दिया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए। जब यह खबर शांति देवी के घर पहुंची और पूजा घर आई तो उसने बस इतना कहा, मां, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। शांति देवी ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा कि तूने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें यह जरूर बताना कि कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारी वाली और भी रोमांचक वीडियो मिलती रहेंगी।